नमस्कार, संसद टीवी की इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता। ग्रामीण क्षेत्रों तक चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से आज पूरे देश में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इन वेलनेस सेंटर के कारण न केवल लोगों को गांव स्तर पर ही इलाज की सुविधा मिल रही है, बल्कि इसकी वजह से सामुदायिक केंद्रों पर भी भीड़ कम हुई है। आज ये वेलनेस सेंटर लोगों को आरोग्य जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस खास प्रस्तुति के जरिए हमें जानने का प्रयास करेंगे कि आज आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए ग्रामीणों को किस तरह से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराए जा रहे हैं। और यही जानने के लिए संसद टीवी की टीम आज गुजरात में है और हम इस वक्त गुजरात के कच्छ जिले के बॉर्डर के समीप के गांव में हैं। तो चलिए जानते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज किस तरह से ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। गुजरात भारत का एक समृद्ध राज्य। देश को महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरीखे नेता देने वाले गुजरात का इतिहास वैभवशाली, परंपरा समृद्ध और संस्कृति विविध मूल्यों वाली रही है। बीते वर्षों के दौरान गुजरात ज्यादा सशक्त, वाइब्रेंट और विकसित हुआ है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में भी गुजरात आज पहले से ज्यादा समर्थ हुआ है। गुजरात में बीते 2 दशकों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है। और अगर बात की जाए आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की, तो आज इस योजना के जरिए गुजरात के दूरस्थ क्षेत्रों में भी लोगों तक आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। देश की हर बड़ी पंचायत में यानी लगभग 1.5 लाख जगह पर हिंदुस्तान के 1.5 लाख गांवों में सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। जब हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात करते हैं, तब हमारा प्रयास सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि बीमारी को होने से रोकने का भी हमारा संकल्प है। संसद टीवी की टीम ने गुजरात के कई आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों का दौरा किया। लंबी सड़क यात्रा और रन ऑफ कच्छ के कठिन रास्तों से होते हुए सबसे पहले संसद टीवी की टीम कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान के पास बसे लोधरानी गांव के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंची। कच्छ एक पछात बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था। आज कच्छ जो पूरा भारत भर में और विश्व में एक विकास और विकसित जो जिला बना है, उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर आज पूरे कच्छ में 521 से ज़्यादा यहाँ पे कार्यरत है। 20 से ज़्यादा बॉर्डर पे पीएचसी है, सीएचसी भी 2 हैं। इसके अलावा अलग अलग सुविधाएं सरकारी तौर पर यहाँ पे मिल रही है। वो सब अभी वेलनेस सेंटर के तौर पर कार्यरत हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के पास होने की वजह से इस स्वास्थ्य केंद्र पर सीमा सुरक्षा बल का मेडिकल स्टाफ भी यहाँ के लोगों की सेवा करता है। गांव है लोधरानी, एकदम मतलब जो पाकिस्तान बॉर्डर उसके नियरेस्ट गांव है। ये देश की सीमाओं के सुरक्षा के साथ साथ जो है यहाँ के गांव के लोगों के भी सेवा कर रहे हैं। और जो हमारे स्टाफ हैं, जितने भी स्टाफ यहाँ पे रहते हैं, उनके साथ साथ जो यहाँ पे जो लोकल सीएचओ साहब रहते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, उनको मिल करके हम फर्दर सॉल्यूशन करते हैं।
विश्वास, सहयोग और आपसी समन्वय से बॉर्डर पर बसे ग्रामीणों का इस स्वास्थ्य केंद्र पर बखूबी इलाज किया जाता है। लोधरानी गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर बड़े, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं बड़ी उम्मीदों से इलाज के लिए आते हैं और उसी सेवा भाव से यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ इन ग्रामीणों का इलाज करते हैं। ये हैं अनुपुआ वाघेला। तकरीबन 95 वर्ष की अवस्था है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बीमारियां भी बढ़ने लगी, लेकिन जब परिवार इन्हें इस स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र पर लेकर आया, तब से ये खुद को स्वस्थ महसूस कर रही हैं। यहाँ का स्टाफ इनकी सेहत का पूरा ख्याल रखता है। हमाરું નામ અનોપવા છે। અહીંયા જ દવા લેવા આવું છું। હા, દવાખાનું બહુ સરસ છે, મટીએ જાય છે અમે દવા લઈએ। હા, સારા છે હો, પણ ઠીકે થઈ જાય છે। ડૉક્ટર બહુ સારા છે બાપા। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हमारे जो कर्मचारी है, एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, दो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होते हैं, उसमें एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, और 5 एक आशा बहनें होती है। तो इसके अंदर जो अपनी 12 तरह की सर्विसेज हमको मिल रही है, खास करके जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के अंदर जैसे इन्फेंट है, न्यूबॉर्न है, उसकी भी केयर करनी होती है। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है, वो भी आ जाता है। साथ में कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर जो है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, उस सब में उसका स्क्रीनिंग, मतलब मोर देन 30 ईयर्स हो तो उसका स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आफ्टर 30 ईयर्स ये सभी रोग लागू होते हैं, तो उसका स्क्रीनिंग हम लोग जितना ज़्यादा करते हैं, उतने ज़्यादा हमको पेशेंट मिलते हैं, उतनी जल्दी उसका मतलब इलाज हो सकता है, और जो कॉम्प्लिकेशंस है वो अब कम होने लगे हैं। और ये हैं राबिया बेन। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनमें भी बीमारियां घर करने लगी, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स के परामर्श और यहाँ के स्टाफ की देखभाल के बाद अब ये पहले से बेहतर है। माता जी कैसे हो? ठीक है? ठीक है? सेहत अच्छा है ना? है? ત્યાંથી દવાખાનું ખુલ્યું ત્યાં અહીંયા જ લઈએ છીએ દવા, બીજેથી નથી લેતા અમે, ત્યાંથી જ લઈએ છીએ, આ દવાખાને જ અમને ફાયદો છે। अनुपुआ और राबिया की तरह ही भारत पाकिस्तान सीमा बॉर्डर पर बसे इस छोटे लोधरानी गांव के लोगों को इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। અમે આપણે મોદી સાહેબ જ્યાંથી આવ્યા ત્યાંથી અમે અહીંથી સારવાર લઈએ છીએ। અમને દવાખાનું ત્યાં બીજે રાપર છેટું પડે જતા નથી, અને ત્યાંથી જ અમે દવા લઈએ છીએ। અમારી સારવાર બહુ સારી કરે છે। અહીંયા આવીએ છીએ રાતે એક દિવસનું ડાયાબિટીસ માટે અહીં લેબોરેટરી કરે છે, અને ડાયાબિટીસની દવા પણ આપે છે, અને હાલમાં પણ લેવા આવ્યા છીએ। ખૂબ ખૂબ આભાર સરકાર સાહેબનો। आज इस स्वास्थ्य केंद्र पर शुगर, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन सहित कई गंभीर बीमारियों की न सिर्फ स्कैनिंग की जाती है, बल्कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज भी किया जाता है। गंभीर बीमारी की अवस्था में रेफर करके इन ग्रामीणों का बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी कराया जाता है। बॉर्डर एरिया जो भारत का फर्स्ट गांव बोले जाता है, ऐसा जो हमारा नारायण सरोवर से लेकर बेला तक के जो 25 फर्स्ट गांव, 25 से ज़्यादा है, लेकिन हमारी फैसिलिटी 25 गांव में जो है वहाँ पे लोग माननीय नरेंद्र मोदी साहब की पीएम आयुष्मान भारत योजना से बहुत ही खुश हैं और इसका बेनिफिट ले रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लगातार ग्रामीणों से संवाद करके इन्हें निरोगी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। फरवरी 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने दिसंबर 2022 तक पूरे देश में 1,50,000 से ज्यादा आयुष्मान स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र
यानी ABHWC स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को प्रारंभ किए जाने का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डोर स्टेप पर ही हेल्थ फैसिलिटी मुहैया कराना है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आज स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां मरीजों को इलाज के साथ साथ जांच की सुविधा भी दी जाती है। यही नहीं, अगर जिला अस्पताल में मरीजों को जो दवाइयां लिखी जाती हैं वो भी मरीज अपने घर के आसपास के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात ABHWC की यह है कि यहां पर मरीजों की नियमित तौर पर जांच की जाती है, साथ ही जरूरत पड़ने पर तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को दूसरे बड़े अस्पतालों में भी रेफर किया जाता है। लोधरानी गांव के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बाद हम रवाना हो गए कच्छ जिले के ही भारत पाकिस्तान सीमा के पास के गांव हाजीपीर के लिए। सीमा पर बसे इस छोटे से गांव में पूरे गुजरात से लोग आते हैं। वजह है यहाँ का हाजीपीर दरगाह। हाजीपीर के निवासी पशुपालन के साथ साथ मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस गांव में हम मिले 1.5 साल के छोटे से बच्चे अबू बकर और उसके परिवार से। दरअसल छोटी सी उम्र से ही मासूम अबू बकर के दिल में छेद था। बच्चे के इलाज के लिए अबू के परिवार ने हाजीपीर गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर संपर्क किया। जब डॉक्टरों ने अबू की जांच की तो इसके दिल में छेद होने की पुष्टि हुई। उसके बाद अबू का इलाज शुरू किया गया। स्थानीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टरों ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के तहत बच्चे को इलाज के लिए अहमदाबाद के बड़े अस्पताल में रेफर किया, जहां बच्चे का सफल ऑपरेशन किया गया। आज अबू बकर पूरी तरह से ठीक है और परिवार खुश है। मेरा नाम मुर्तज़ा है, ये मेरा पीछे भांजा है मेरा। वो नखत्राना, उसके दिल में कुछ तकलीफ था, नखत्राना लेके गए हम। उसके बाद नखत्राना वाले डॉक्टर ने बोला कि इसको दिल में कुछ तकलीफ है, इसको भूज लेके जाओ। फिर हम गए जगदीश मेहता हॉस्पिटल, वहाँ पे भी इलाज कराया और उसने बताया कि इसको दिल की तकलीफ है तो उसको अहमदाबाद शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम अहमदाबाद गए, अहमदाबाद में भी उसका ऑपरेशन हुआ अच्छी तरह से, अभी बिल्कुल ठीक है वो। बड़ा प्रधान का बहुत धन्यवाद, जो हमारे यहाँ बॉर्डर का लास्ट गांव है, अच्छा सुविधा मिल रहा है हमको यहाँ पे। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र के डॉक्टर्स और यहाँ का स्टाफ घर आकर अबू बकर का रेगुलर चेकअप करते हैं। आरबीएस की टीम ने इनको संदर्भ कार्ड बना कर दिया, जिसके कारण इनको जीके में हम लेके गए। जीके जनरल हॉस्पिटल में हमने इनको बताया, वहाँ पर डिटेक्ट हुआ कि इनको CHD प्रॉब्लम है और इनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जो कि UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद में होता है। तो फिर हम बच्चे को हमारे RBS की मदद से अहमदाबाद लेके गए, जहाँ उनका ऑपरेशन हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट में। और इसके बच्चे से आज बच्चा एकदम खुशहाल है और इसका सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया है। इसके बाद हमारी मुलाकात इसी गांव के बिलाल मुंजावर से हुई। लगभग 22 लोगों के परिवार में बिलाल अकेला कमाने वाला है। पशुपालन के साथ मजदूरी करके वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था कि अचानक उसे पता चला कि उसे टीबी है। स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र पर जांच कराने से टीबी की पुष्टि भी हो गई। चौंकाने वाली बात ये थी कि बिलाल अकेला इस बीमारी से ग्रसित नहीं था, बल्कि उसकी मां और पत्नी सहित 5 लोगों को टीबी ने अपनी चपेट में ले लिया था। यहाँ इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर सरहदी गांव है, यह हाजीपीर है। हाजीपीर में यहाँ पे टीबी के कई सारे मरीज़ है। बिलाल मुंजावर भाई की फैमिली से उनको तकरीबन 4 लोगों को टीबी था, जो टीबी की उन्होंने अच्छी तरीके से दवाई ली है
और यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नज़दीकी होने की वजह से उनको अच्छी से अच्छी सेहत और अच्छे से अच्छी मेडिसिन मिल जाती है। हम डोर टू डोर जाके उनसे मेडिसिन्स है, जो भी उनकी सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड करते हैं। और उन लोगों को अभी तकरीबन टीबी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बिलाल की खोई हुई उम्मीदों का आखिरी सहारा था आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र। यहाँ के डॉक्टरों की मदद से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के जरिए पूरे परिवार का इलाज शुरू हुआ और आज पूरा परिवार सेहतमंद है। बिलाल और उसके परिवार के मुताबिक स्थानीय डॉक्टर उनके लिए भगवान से कम नहीं है। पूरा परिवार आज प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद देता है। मेरा नाम रेशमा है और हम सबको 2-3 लोग को टीबी हुई थी और ये मेरी माँ है, इनको भी टीबी हुई थी और हमको सुविधा अच्छी है, यहाँ पे दवाखाना अच्छा है और हम मेहनत मजदूरी करके खा लेते और पानी वानी की सुविधा है हम लोग को। बड़ा प्रधानमंत्री का धन्यवाद। हमारे परिवार में 4 जन को टीबी हो गई थी। उस टीबी में हम एरियन हो गए थे, लेकिन हम गए सरकारी हॉस्पिटल में, जो अपने बड़ा प्रधान की योजना चलती है उसी में हम गए थे। उसी में हमारे को डॉक्टर ने बहुत ध्यान दिया, उसी में हमारे को हर भी ये बीमारी जो निकल गई और डॉक्टर भी आते थे हमारा पूछताछ करने के लिए महीने और हमारे को जो अकाउंट में मिलता था पैसा वो भी आता था। और एकदम लास्ट गांव है हमारा, इसी में भी हमारे को ये योजना मिली। अपना बड़ा प्रधान का हम खूब खूब आभार मानते। गुजरात के कच्छ जिले का हाजीपुर गांव पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ गांव है। इस गांव की आबादी तकरीबन 1200 के आसपास है। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती मजदूरी के साथ साथ यहाँ पे हाजी पीर की दरगाह है, वहाँ पर सेवाएं करके ये अपनी मजदूरी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर योजना आज इस गांव में है। गांव की अगर दास्ता की बात करें तो बिलाल का परिवार एक इकलौता ऐसा परिवार नहीं है जिसको आरोग्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से इलाज मिला और वो सही हुआ, बल्कि लगभग बॉर्डर के सभी गांव की कहानी इसी तरह से है। आज आयुष्मान भारत के वेलनेस सेंटर ने इस गांव सहित बॉर्डर के तमाम गांव में आरोग्य देने का जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। तो कुल मिला के बिलाल के परिवार की कहानी के साथ साथ इस तरह की और भी कहानियां हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास बसे धोरडो बालासर सहित कुछ और गांवों के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की भी हमने तस्दीक की। यहाँ हमें जो तस्वीरें दिखी उससे ये कहा जा सकता है कि बॉर्डर एरिया के इन सभी गांवों में आज बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेरा गांव जो है लास्ट है, बॉर्डर पे। अभी जो आरोग्य की योजना प्रधानमंत्री साहब की जो आयुष्मान भारत जो योजना है उससे हमारे इलाके को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो गरीब लोग हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इतनी बीमारियों में फंस जाता है, अगर ये योजना न होए तो शायद उनकी जान भी चले जाते। इसके बाद हम निकल पड़े कच्छ जिले से काफी दूर बनासकांठा जिले के लिए। लंबी सड़क यात्रा के बाद हम बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास बसे तीरथगाम के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंचे। मैं बनासकांठा का सांसद हूँ। एक और पाकिस्तान है और एक और राजस्थान है। बॉर्डर पर आई हुई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मेरी 14 तहसील हैं, 14 ब्लॉक हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ वेलनेस सेंटर के माध्यम से जो आयुष्मान भारत का हर लोग को लाभ मिलना चाहिए, वो हेल्थ वेलनेस सेंटर सभी को लाभ दे रहे हैं। जो वर्ग का उनको पेशेंट हो उनको हर स्पेशल हॉस्पिटल में उनको भेजा जाता है। वहाँ उनकी सारी की सारी मुआवजत इलाज करवाया जाता है। और हर जगह हमारे जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहाँ आकर मेरे ये गरीब माँ बाप आकर बोलते हैं कि मैं झोंक गई हूँ,
वो नरेंद्र मोदी की वजह से मेरा बेटा जिंदा है। तो संसद टीवी का बहुत अच्छा प्रयास है कि वो गरीब लोगों के पास जाकर, रिमोट एरिया में जाकर भी ये लोगों को जागरूक करता है। इस सेंटर पर उम्मीदें मुस्कान बनकर ग्रामीण मरीजों के चेहरों पर खिल रही थीं। ग्रामीणों में आरोग्य जीवन की पहल के लिए जोश और उमंग साफ नजर आ रहा था। यहाँ डॉक्टर्स ओपीडी में मरीजों को न केवल देख रहे थे, बल्कि गंभीर बीमारियों की जांच कर इन्हें सलाह भी दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी को एक समान, गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल मिले, इसके लिए गुजरात के भारत पाकिस्तान बॉर्डर के इस दूर दराज के गांव के आरोग्य केंद्र में समुचित व्यवस्थाएं हैं। पीएमजेवाई योजना के अंतर्गत जो गरीब लोगों को सारवार मुफ्त में मिल रही है, यहाँ भी पीएचसी में भी 152 जात की दवा, सभी स्टैंडर्ड दवा है, सभी फ्री में मिल रही है। और सब टेस्ट, लेबोरेटरी के टेस्ट, 17 टेस्ट पीएचसी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हो रहे हैं, वो भी फ्री में हो रहे हैं, जो गरीब लोगों को बहुत मददरूप होता है। बहुत सारी योजना प्रधानमंत्री साहब ने चलाई है, इससे गरीब लोगों का बहुत बहुत फायदा हुआ है। आज पूरे गुजरात में 9,610 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं और आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की संख्या के मामले में गुजरात पूरे देश में अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बन गया है। गुजरात के 9,610 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 7,419 सब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। इसके अलावा आज पूरे गुजरात में 469 प्राथमिक हेल्थ सेंटर, 374 अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ साथ 101 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और 247 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे गुजरात में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज गुजरात के इन आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों में स्वस्थ जीवन के लिए बैलेंस गतिविधियों के हिस्से के रूप में योग को भी शामिल किया गया है। यहाँ हम मिले मंगूबेन ठाकुर से। मंगूबेन अपने घर में अकेली कमाने वाली महिला हैं। इनके पति दिव्यांग हैं। एक दिन जब ये अपनी जांच कराने यहाँ पहुंची तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये कैंसर जैसी महंगी बीमारी का इलाज करा सके। उसके बाद यहाँ के डॉक्टरों और आयुष्मान भारत योजना की मदद से न सिर्फ मंगूबेन का सफल ऑपरेशन किया गया, बल्कि इनके ठीक होने तक यहाँ के डॉक्टरों की टीम लगातार मंगूबेन के संपर्क में बनी रही। आज मंगूबेन जब भी चेकअप के लिए यहाँ आती हैं, तो वो डॉक्टरों का धन्यवाद करना नहीं भूलती। ये पीएचसी तीदगा में जो बॉर्डर के पास आया वो छोटा सा गांव है, उनका नाम मंगूबेन ठाकुर है, जो आयुष्मान कार्ड लेकर आए थे ट्रीटमेंट के लिए और हमें पता चला कि उनको कैंसर है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने ट्रीटमेंट कराई और अब वो ठीक है और वो महीने आते हैं और यहाँ पर ट्रीटमेंट लेते हैं और हम भी देखभाल करते हैं और सब कुछ अच्छा है। और ये है 6 साल का कुलदीप राजपूत। ये बच्चा जन्म से ही बोल और सुन नहीं सकता था, लेकिन स्थानीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टरों और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के तहत कुलदीप का प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया गया। अब धीरे धीरे कुलदीप सुन पा रहा है और बोलने के लिए कुलदीप की स्पीच थेरेपी चल रही है। ये मेरा छोटा भाई है, उसको बोलने और सुनने की प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने सरकारी अस्पताल में बताया। वहाँ पता चला कि वो बोल नहीं हो सकता और सुन नहीं सकता, जन्मजात वो बहरा है और गूंगा है। इसलिए उन्होंने प्रयत्न करके हमें गांधीनगर भेजा, वहाँ उसका ऑपरेशन हुआ और वो आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन करा के फिर हम फिर से अपने गाँव आए। वहाँ वो हमारे सरकारी अस्पताल वाव के सभी डॉक्टर वहाँ आके चेकअप कर जाते थे और जो भी सलाह सूचना देनी होती वो भी दे जाते थे। और मैं ये आयुष्मान योजना है प्रधानमंत्री जी की, उसका मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ जो आयुष्मान भारत योजना है उसका हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे यहाँ 9 पीएचसी और 2 सीएचसी में मोस्टली सारी सर्विसेज अवेलेबल है।
अगर कोई ऐसा दर्द है जो हम नहीं ट्रीट कर सकते तो वो हम हायर सेंटर पे रिफ़र करते हैं। हायर सेंटर पे भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और हमारे यहाँ आयुष्मान भारत जो हम एक्टिविटी करते हैं उसके तहत 5 लाख तक तो प्राइवेट में भी हम पूरी सर्विस देते हैं। तीरथगाम के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हमारी मुलाकात हुई जय प्रवीण भाई ठक्कर से। बचपन से ही जय की सिर्फ एक किडनी थी और एक समय उस किडनी ने भी ठीक से काम करना बंद कर दिया। जय के माता पिता इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, तब डॉक्टरों ने जय का इलाज बड़े अस्पताल में कराया। पिता ने बेटे जय को एक किडनी दी है। जय आज 12वीं कक्षा में पढ़ता है और बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता है। दो साल पहले मैं बीमार हुआ, तब वहाँ के थराद दिखवाने गया, तब डॉक्टर ने बोला कि मेरी दोनों किडनियाँ फेल है। तब हम अहमदाबाद गए दिखवाने, अहमदाबाद बताया तो वहाँ 15 से 20 लाख बोला है। उतना हम अफेयर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने स्कूल हेल्थ के प्रोग्राम के तहत मदद ली और हमें सदभ कार्ड बना कर दिया और मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। मुझे मेरे पापा ने किडनी दी है और अभी मैं 12वीं पढ़ता हूँ। मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ और अब मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ और इन्हीं डॉक्टर की तरह सब पेशेंट की सेवा करना चाहता हूँ। बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास बसे ममाणा, बाव सहित कुछ और गांवों के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भी हम गए। स्वस्थ जीवन का उजाला हर किसी तक पहुंचाने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज गुजरात सहित देश की स्वास्थ्य सुविधा का आधार बन चुके हैं। यहाँ गांव में 2000 की है पब्लिक, तो उनके अब 1500 आयुष्मान कार्ड भी निकल गए सबके और उनको जो नीडी पीपल थे उनको भी लाभ मिला है। उनके अलावा आभा कार्ड भी हमारा स्टार्ट हुआ है। आधुनिक तकनीकों से लैस मशीनों से सुसज्जित ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश भर के नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विस दे रहे इन वेलनेस सेंटर्स में योग के माध्यम से जीवन शैली को सकारात्मक बनाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। देश के आखिरी छोर पर रहने वाले लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहे ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश के स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर को बदलने और स्वस्थ भारत, समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। बहरहाल सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं सभी लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र आज ग्रामीण और खासकर बॉर्डर के रिमोट एरिया के लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। आज गुजरात सहित देश भर के आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्वास्थ्य सुविधा का वो केंद्र बन गए हैं जिसके जरिए स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए जा रहे हैं। यानी कि इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का मकसद साफ है, वो है डोर स्टेप पर ही इन ग्रामीणों को हेल्थ फैसिलिटी मुहैया कराना। तो आज की इस खास प्रस्तुति के जरिए हमने आपको गुजरात के कच्छ और बनासकांठा की तस्वीर दिखाई। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में किसी और राज्य के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र की तस्वीर दिखाएंगे। रखिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल। नमस्कार।